गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? भी ठीक है। किसका? मेरा पता नहीं चल रहा है कि आपका नहीं पता चल रहा है? तो बेटा, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था वेस्पर थ्योरी। वेस्पर थ्योरी पे आपको पूरा प्रॉपर सारा कॉन्सेप्ट पता चल गया, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। बेसिकली आपको सबसे पहला काम क्या है कि उसमें पहचानना है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। क्लियर है? फिर उसके बाद अगर रेगुलर रहेगा तो क्या हो जाएगा? एलपी इक्वल टू जीरो। अगर इरेगुलर रहेगा तो सबसे फर्स्ट स्टेप यही है कि स्ट्रक्चर को पहचानना है कि तुम्हारा रेगुलर है या फिर इरेगुलर। स्टेप नंबर टू इज द, अपने को रेगुलर वाले के लिए अलग से टेबल फॉलो करना है और इरेगुलर के लिए अलग से टेबल फॉलो करना है। क्लियर बच्चा? तो ये देखो, कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको मैं नंबर ऑफ क्वेश्चन दिखाने वाला हूं, तो मैं चाहता हूं पहले एक बार मॉड्यूल खोलो और डायरेक्ट पीवाईक्यू खोलो, जिससे आपको पता चले कि इस टॉपिक का कितना वेटेज है। तो केमिकल बॉन्डिंग का सारे बच्चे पीवाईक्यू खोलो डायरेक्ट। मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि देखो इस टॉपिक पे कितने सारे क्वेश्चन आए हुए हैं और कैसे आए हुए हैं, ये भी आपको पता चलना चाहिए। केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू बेटा खोलिए सारे बच्चे। केमिकल बॉन्डिंग का पीवाईक्यू। दो बेटा, एक ही मॉड्यूल है आपके पास? नहीं है बेटा? भूल गए? और किसी के पास दो मॉड्यूल है तो? चलो बेटा, टेक इट सीरियसली, क्योंकि ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है। ये 2024 में, पहले सारे क्वेश्चन बोलो कर पाओगे या नहीं, फिर उसके बाद हम डिस्कस करें। क्वेश्चन नंबर 3 को सारे बच्चे टिक करें एक बार तो। पीवाईक्यू का क्वेश्चन नंबर 3, टेक इट सीरियसली। क्वेश्चन नंबर 3, अब ये बताओ ये बन जाएगा कि नहीं बन पाएगा? आप खुद से बस क्वेश्चन को पढ़ के बता दो। इसमें क्या करना है, सबसे पहले अपने को रेगुलर या इरेगुलर बताना है। फिर उसके बाद आपको टेबल का यूज करना। चलो एक पार्ट में करके बता रहा हूं, बाकी आप ऐसे ही करना। NH3 है, तो बेटा देखो दिस इज द NH3। तो सबसे पहले अपने को क्या देखना है, इसका शेप के बारे में। तो इसकी पहले पता करते हैं रेगुलर ज्योमेट्री है या इरेगुलर ज्योमेट्री है। डन? तो चलो बेटा, इसको साथ में करते हैं, एक पार्ट साथ में करते हैं सारे बच्चे बहुत अच्छे से इसको। NH3 है, तो सबसे पहले रेगुलर या इरेगुलर बातें नहीं होना चाहिए बेटा, इसको साथ में करते हैं क्वेश्चन। ईपी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आप लोग बताते रहिए। 1/2। आ जाओ, आ जाओ। 5 + 3, तो ईपी इक्वल टू 4 आ गया। बॉन्ड पेयर कितना आ गया बेटा, जल्दी से बताओ? 3 आ गया। लोन पेयर कितना आ गया बेटा? 1। अब ईपी इक्वल टू 4, लोन पेयर इक्वल टू 1। जल्दी से बेटा टेबल खोल लीजिए आप लोग, देख लीजिए यहाँ पे टेबल भी है आपके पास। ईपी इक्वल टू 4 है। ट्राइगोनल पिरामिडल, बेटा बातें नहीं, देखो ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, मैं क्लास के बाहर भेज दूंगा। पीवाईक्यू के लिए कोई कंप्रोमाइज नहीं, 2024 का क्वेश्चन है, इसको साथ में करते हैं। अब आप देखो डायरेक्ट आपका बस सारी चीजें अगर सिस्टमैटिक तरीके से आप किए हो तो बहुत इजी हो जाएगा। तो 4 और 1 के लिए क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए?
तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं हम लोग। आ जाओ, ये NH3 है। क्या कहाँ चला गया भाई, सब गायब हो गया। तब तक आप ट्राई करो बेटा, हो जाएगा, समझ में आ गया ना कॉन्सेप्ट। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को ट्राई करो अभी। सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 3 को बेटा ट्राई करेंगे। बस यही चार्ट वाला क्वेश्चन है, आपको अगर ये टेबल पता होगा तो बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 हो गया बेटा अर्पिता, पूरा एकदम सही भी हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन है? फर्स्ट देखो बेटा, एक बार फिर से देख लो, ये पीवाईक्यू का क्वेश्चन है, 2024 का क्वेश्चन है, वेस्पर थ्योरी। आप वहां पे लिख लो बेटा, कॉन्सेप्ट का नाम तो जरूर लिख लो। क्वेश्चन नंबर 3 में VSEPR लिख लो, जिससे आपको पता चल जाए कि ये कॉन्सेप्ट उसी का है, वेस्पर थ्योरी का। मॉड्यूल में क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो कौन से कॉन्सेप्ट पे बेटा? वेस्पर थ्योरी। अब उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 12 एक बार देखिए, आप लोग देखिए, बोलो कर पाओगे या नहीं कर पाओगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 12 ये 2021 का क्वेश्चन है। इसमें भी वही सेम कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, बस क्वेश्चन का वो अरेंजमेंट चेंज कर दिया इन्होंने। बोलो बेटा, हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? आंसर नहीं देखना बेटा, खुद से करो ना। PCL5 है। PCL5 का देखो हम लोग कर लेते हैं एक ऑप्शन ऐसे। PCL5 है तो सबसे पहले इरेगुलर या EP इक्वल टू 1/2 फास्फोरस है, तो ये कितने हो जाएंगे? 5 + 5, तो EP इक्वल टू कितना आ गया? 5। बॉन्ड पेयर कितने आ जाएंगे बेटा? 5। और LP इक्वल टू 0। अब बताओ बेटा, ये रेगुलर ज्योमेट्री है इरेगुलर ज्योमेट्री है? रेगुलर। तो रेगुलर वाला तो मेरे को बिल्कुल याद है, EP इक्वल टू 2 रहेगा तो लीनियर हो जाता है, 3 रहेगा तो ट्रायंगुलर हो जाता है, 4 रहता है तो टेट्राहेड्रल हो जाता है, 5 रहता है तो ट्राइगोनल बाई पिरामिडल। तो इसके लिए TBP ट्राइगोनल बाई पिरामिडल बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल तो कैसे बनता है? PCl और ये वाला Cl, ये तो हो गए, फिर इसको ऐसे कर लो, और एक Cl यहां पे, एक Cl। बोलो बेटा, पहला ऑप्शन सही है कि गलत है, बता दो। PCl5 का क्या हो जाएगा? ट्राइगोनल बाई पिरामिडल, तो पहले का S हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? दूसरा वाला, दूसरा बच्चा, सारे बच्चे ट्राई करो, SF6 का। देखो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा टाइम लगे लेकिन खुद से सॉल्व करो बेटा। SF6 है, तो SF6 है बेटा, तो सबसे पहले अपने को पता करना होता है कि रेगुलर है या इरेगुलर है। तो EP इक्वल टू 1/2 सल्फर है बेटा, सल्फर में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 + 6, तो EP इक्वल टू कितना आ जाएगा? बॉन्ड पेयर, और LP इक्वल टू 0, ये भी रेगुलर आ गया। अब 6 के लिए क्या बनता है? ऑक्टाहेड्रल। तो ऑक्टाहेड्रल का एक बार स्ट्रक्चर बना के मेरे को दिखा दो बेटा। तो S हो जाएगा बीच में, एक F यहां पे हो जाएगा, दूसरा F यहां पे, तीसरा यहां पे, चौथा यहां पे, और पांचवा यहां पे, छठा। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? तो इसके लिए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा बोलो? ऑक्टाहेड्रल, तो इसका R हो जाएगा। R हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बेटा? थर्ड ऑप्शन BRF5 चेक करते हैं, चलो उसको भी कर लेते हैं फटाफट। BRF5, तो पहले अपने को रेगुलर और इरेगुलर, तो EP इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ब्रोमीन है, ब्रोमीन में कितने होते हैं? 7 + 5, तो कितने हो जाएंगे बेटा? जल्दी से बोल दो। 6। बॉन्ड पेयर कितने हो जाएंगे बेटा? 5। और LP इक्वल टू कितना आ गया? 1। मतलब इरेगुलर वाला टेबल फॉलो करना पड़ेगा, तो जल्दी से देख लीजिए, 5 और 6 और 1 के लिए कौन सा होता है? स्क्वायर पिरामिडल। तो इसका कौन सा ऑप्शन, ऐसा कुछ दिया हुआ है?
चलो ठीक है, एक और बच रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं। एक कौन सा बच रहा है बेटा? BF3। BF3 ईपी की वैल्यू बेटा जल्दी से बता दीजिए, मेरे साथ करते रहोगे बेटा बहुत ही सीरियसली। 1/2 बोरॉन है 3 प्लस 3, तो ईपी की वैल्यू बेटा कितनी आ जाएगी? 3। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर, अब ये रेगुलर हो गया। रेगुलर में 3 के लिए ट्रायंगुलर बनता था, तो ट्रायंगुलर कोई ऑप्शन दिया हुआ है क्या बेटा? बोलो, सारा ऑप्शन मैच कर लिया कि नहीं कर लिया बेटा? चलो ठीक है, वेरी गुड। अब उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बता दो, ये वही सेम क्वेश्चन है क्या? बस, अच्छा बस थोड़ा सा ऑप्शन चेंज कर दिया। XeF4 दे दिया है, बाकी तो सब सेम ही। NH3। बोलो बेटा, दो क्वेश्चन आपने PYQ का कर लिया कि नहीं? वेस्ट पर कुछ पूछना है समय? अब आ जाते हैं नेक्स्ट, और देखिए इस पे वेस्पर पे कौन सा क्वेश्चन है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर, बेटा जो बोला जा रहा है उसको बहुत सीरियसली ट्राई करिए। कुछ कुछ पूछना है मेरे से पूछिए बेटा। आ गया सारा ना? सारे बच्चे क्वेश्चन नंबर 18 को एक बार पढ़ेंगे। 18 हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा? हो जाएगा ना? चलो तो एक पार्ट इसका एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं। 18 का SF6 का अभी थोड़ी देर पहले हमने किया, बता दो क्या आता था? चलो उसको टिक कर लो। BeCl2, ये तो हमको लग रहा है लीनियर बनेगा बेटा। NH3, इसमें लोन पेयर 0 आ रहा है क्या? नाइट्रोजन है तो नाइट्रोजन का 5, तो 3 लोन पेयर 0 नहीं आएगा, 1 आएगा। चलो एक उसको कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा NH3। ईपी इक्वल टू आप बताइए बेटा? 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 प्लस 3, तो ईपी इक्वल टू आ गया 4। बॉन्ड पेयर इज द LP इक्वल टू 1, मतलब इरेगुलर वाला 4 और 1 के लिए क्या बनता है बेटा? जल्दी से देख लो। ट्राइगोनल पिरामिड। और कुछ बच रहा है बेटा? और ये NH3 PCl5 का तो थोड़ी देर पहले हमने कर रखा है बेटा। चलो तो इसको भी हो गया कि नहीं हो गया बेटा, आप बताओ। अब उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नंबर 28 एक बार पढ़ो, देखो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा। जो जो बोला जा रहा है उसको सीरियसली पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 28 हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, बस मुझे ये जानना है। ये बोल रहा है कि अमंग द इनकरेक्ट ऑप्शन, तो इसमें सबका अलग अलग फाइंड करना पड़ेगा। इसमें सेम सेप आ रहा है कि नहीं, मतलब लोन पेयर अगर और ईपी की वैल्यू सेम आ जाएगी तो सेम होगा। हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा? अच्छा ये वाला भी नहीं पढ़े हो ना, इसलिए हाँ फोर्थ वाला डी पाई पी पाई नहीं मिले। चलो इसको भी रहने दो, बाकी 1 2 3 तो चेक कर लोगे ना ये। और क्वेश्चन नंबर 29 को एक बार देखो, ये हाइब्रिडाइजेशन वैसे तो पढ़ाया नहीं है, लेकिन एक छोटा सा आइडिया दिया था। ईपी की वैल्यू से हाइब्रिडाइजेशन फाइंड कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो बेटा? चलो एक बार कर ले क्या? NO2 प्लस के लिए एक बार हाइब्रिडाइजेशन बता दीजिए मेरे को तो बेटा। NO2 प्लस, एक बार इसका मेरे को हाइब्रिडाइजेशन की वैल्यू ईपी की हेल्प से बता सकते हो, तो दिस इज द ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ नाइट्रोजन 5 प्लस है तो -1, तो ईपी इक्वल टू कितना आ गया? 2। बॉन्ड पेयर कितना आ गया? 2। और एलपी इक्वल टू कितना आ गया? 0। ईपी इक्वल टू 2 मतलब हाइब्रिडाइजेशन। बोलो बेटा। चलो एक और चेक कर लेते हैं, और कौन सा है बेटा? NO3 माइनस का भी चेक करते हैं, देखते हैं तो क्या हो जाएगा। ईपी इक्वल टू 1/2 वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 माइनस है तो प्लस, तो ईपी की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा? 3। बॉन्ड पेयर, लोन पेयर बेटा 0, तो 3 रहता है, तो एक लास्ट बचा, इसको चेक कर लेते हैं। चलो ठीक है, क्या है बेटा? NH4 प्लस है, क्या हो जाएगा बेटा? ईपी इक्वल टू 1/2 5 प्लस 4, तो कितने हो जाएंगे? 4। ईपी इक्वल टू 4 रहेगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा बेटा? देखो कितना इजी तरीके से, तुमको लग ही नहीं रहा होगा कि ये कितना इजी हो सकता है PYQ का क्वेश्चन।
कितना स्मूथली क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है। मतलब हमने अभी बस एक टॉपिक, दो टॉपिक कवर किया है, देख लो नंबर ऑफ क्वेश्चन तुम पीवाईक्यू के कितने सारे सॉल्व कर पा रहे हो। कम से कम 5 क्वेश्चन तो अभी हमने पीवाईक्यू का सॉल्व कर लिया होगा। बोलो, कर लिया कि नहीं कर लिया बेटा? हाँ बेटा, 4 क्वेश्चन कर लिया। चलो एक और करवा देता हूँ आपको, कहीं ढूंढो कहीं है। ये वाला क्वेश्चन नंबर 22 देखिए। ये बोल, आइसो स्ट्रक्चरल का कोई क्वेश्चन एक मैंने देखा था, कहां पे? 30 था। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है सेम स्ट्रक्चर, तो जिसमें ईपी की वैल्यू सेम आ जाएगी वो आइसो स्ट्रक्चरल। वहीं पे लिख लो, आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब होता है हैविंग सेम स्ट्रक्चर, हैविंग सेम ज्योमेट्री। आइसो स्ट्रक्चरल का मतलब क्या होता है बेटा? हैविंग सेम स्ट्रक्चर या फिर हैविंग सेम ज्योमेट्री। बोलो बेटा, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? सबका चेक कर लो। जिसमें ईपी की वैल्यू सेम आ जाएगी और एलपी की वैल्यू सेम आ जाएगी तो डेट विल बी द आइसो स्ट्रक्चरल। बोलो बेटा। चलो, तो 5 क्वेश्चन हो गया और सारे पीवाईक्यू का आपने कर लिया। क्लियर है? चलो, तो अभी हम चलें फिर नेक्स्ट पे। आज का टॉपिक है वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। हाइब्रिडाइजेशन करा दे, पहले पहले वीबीटी करा देते फिर हाइब्रिडाइजेशन। हेडिंग डाल लिया था क्या? चलो। भाई ज्यादा डिमांड। चार दिन बाद फिर किसी और का नंबर आएगा। डीपीपी नंबर 5। आप एकदम शांत हो जाओ बेटा।
डीपीपी नंबर 5 जो है वो वेस्पर थ्योरी पे सारा क्वेश्चन है, तो आपका होमवर्क पहले से ही दे दिया मैंने। डीपीपी नंबर 5 ये सारे बच्चे ट्राई कर लेंगे, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन जो है वो वेस्पर वाले हैं, तो ये कल आपका डिस्कशन भी हो जाएगा और घर पे आज ट्राई भी कर लेना, ठीक है। अभी हम पार्ट 3 पे आ गए। पार्ट 1 क्या था, लुईस डॉट स्ट्रक्चर, वो हो गया था। पार्ट 2 वेस्पर हो गया, वेस्पर के सारे क्वेश्चन भी कर लिए। हम पार्ट 3 पे जा रहे हैं, दिस इज द वीवीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो अभी क्या हो गया, तो सबसे पहले लुईस डॉट स्ट्रक्चर आया, वो फेल हो गए। फिर उसके बाद वेस्पर थ्योरी आया, वो भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। अब आ गए थे वीबीटी। तो वीबीटी का थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट था, उन्होंने स्ट्रक्चर के बारे में नहीं, उन्होंने ओवरलैपिंग के बारे में बताया था। मतलब ध्यान से सुनते रहना, बस स्टोरी अच्छे से सुनो, इसको अपने कॉन्सेप्ट मन में बैठाओ। पीबीटी उन्होंने क्या किया, ओवरलैपिंग के कॉन्सेप्ट के बारे में बताया कि कोई भी एटॉमिक ऑर्बिटल कैसे ओवरलैप कर सकता है। तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज। फर्स्ट क्या होता है कि एक्सियल ओवरलैपिंग होता है। एक्सियल ओवरलैपिंग का मतलब होता है जो फ्रंट से कोलिजन होगा, दैट विल बी द एक्सियल ओवरलैपिंग। अब दूसरा जो होता है, दिस इज द पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल का मतलब होता है जो साइड से आपस में एटॉमिक ऑर्बिटल्स कोलाइड्स करेंगे, तो दिस इज द, बोलो, पैरेलल ओवरलैपिंग। अब इसमें बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, मैं आपको बस ऐसे भी लिखना नहीं है, बस उसकी समरी पहले थोड़ा सा देख लेते हैं। अब एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कैसे हम लोग ओवरलैप, जैसे आपको इसमें पता होगा, इसमें ऑर्बिटल का बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट यूज होता है। तो ऑर्बिटल के बारे में आपको पता है, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल और एफ ऑर्बिटल। ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं। तो एस ऑर्बिटल का जो होता है शेप क्या होता है, स्फेरिकल। स्फेरिकल का मतलब होता है जैसे ये होता है, दिस इज द स्फेरिकल। अब इसके पास न्यूक्लियस है, मतलब पॉजिटिव चार्ज होता है। अब उसके बाद दूसरा जो होता है वो पी ऑर्बिटल होता है। पी ऑर्बिटल का शेप क्या होता है बेटा, डम्ब। ये सारे शेप को आपस में ओवरलैप कराएंगे हम लोग। अब उसके बाद डी ऑर्बिटल है, तो डी ऑर्बिटल का क्या होता है, डबल डबल। अब उसी तरह एफ ऑर्बिटल नॉट डिफाइंड। अब ये आपस में कोलाइड या फिर ओवरलैप करेंगे, तो इसके लिए कुछ कंडीशंस होती है, या फिर कैसे हम लोग एटॉमिक ऑर्बिटल्स में कोलाइड करते हैं। तो देखो, अगर इसके लिए ओवरलैप कराओगे, जैसे फॉर एग्जांपल एस स्फेरिकल के लिए ओवरलैप कराओगे, तो यहां पे हमने क्या किया, दिस इज द प्लस। फिर उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसको या तो एच के साथ ओवरलैप करा सकते हैं, या तो पी के साथ ओवरलैप कराएंगे। पी के साथ ओवरलैप कराएंगे तो ये पी हो गया, ये प्लस होता है माइनस, तो ये आपस में ओवरलैप कर लेगा। अब ये शॉर्ट समरी मैं बता रहा हूँ कि कैसे ओवरलैप अपने को कराना है, बाकी मैं सिस्टमैटिक तरीके से एक एक चीज आपको लिखवाने वाला हूँ। क्लियर है बच्चा? तो बेसिकली हम इस टॉपिक में क्या देखने वाले हैं, ओवरलैपिंग। तो ओवरलैपिंग किसके बीच में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के बीच में। जैसे आपसे मैं बोलूं H2 है, अब इसका ओवरलैपिंग कैसे कराएंगे, तो 2 H है, तो एक H का मतलब हो गया, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s1। तो एक और H है, लिखना नहीं है इसको, इसका भी क्या हो जाएगा, 1s1। अब आपको पता है बेटा कि ये s ऑर्बिटल है, तो s ऑर्बिटल का मतलब शेप क्या होता है, स्फेरिकल। अब ये भी s ऑर्बिटल है, इसका भी शेप क्या हो जाएगा, स्फेरिकल। अब इसको आपस में क्या करना, ओवरलैप कराना। तो ओवरलैप कैसे कराओगे बेटा, तो देखो, एक स्फेरिकल ये इधर हो जाएगा और प्लस दूसरा स्फेरिकल। अब ये दोनों आपस में ओवरलैप करके ऐसे करेगा, दिस ये हो जाएगा। फिर उसके बाद ये, अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये ओवरलैपिंग का कॉन्सेप्ट होता है, ऐसे हम लोग ओवरलैप कराते हैं। ये तो एस के लिए हो गया। फॉर एग्जाम्पल अपने को सीएल के लिए कराना है, अभी लिखना नहीं है, बस समझते रहो कि ओवरलैपिंग होता क्या है। तो एक सीएल है, तो ये कितना होता है, 17। तो इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब उसी तरह एक और वो सीएल है, तो दिस इज द 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p5। अब बेटा देखते हैं, अब उसके बाद ये पी ऑर्बिटल है, 3 बॉक्सेस बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब ये भी कितने हैं, 3 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 5। अब जो ओवरलैपिंग हम करवाएंगे ना, तो बेटा तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि हमेशा जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वही ओवरलैपिंग करेंगे। तो देखते हैं, इसको हम लोग पी एक्स मान लेते हैं, इसको भी पी एक्स मान लेंगे। अब पी एक्स का मतलब क्या होता है, दिस इज द पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस, मतलब डंबल शेप एक्स एक्सिस। अब ये भी क्या है, पी एक्स है, मतलब पी ऑर्बिटल एक्स एक्सिस। अब इसको आपस में ओवरलैप, तो ओवरलैप 2 तरीके से कराओगे।
एक तो होता है कि फ्रंट से कोलाइड करोगे, फ्रंट से कोलाइड का मतलब है कि ये पी हो गया और एक पी इसको हम लोग ऐसे कर देते हैं, ये फ्रंट से हो गया। एक साइड से क्या हो गया कि इसको ऐसे साइड से कोलाइड। तो डिपेंड करता है वो क्या कैसे होता है, वो सारी चीजें आपको कॉन्सेप्ट बताई जाएगी। तो एक बेसिक आइडिया लग गया कि कैसे हम ओवरलैप कराते हैं। क्लियर है बच्चे? तो पहले आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होना चाहिए कि ओवरलैपिंग के लिए क्या कंडीशन होती है, ओवरलैपिंग कितने तरीके की होती है, वो सारी चीजें पता चल जाएगी, फिर उसके बाद ओवरलैप करा देंगे। क्लियर है बच्चा? तो चलो हेडिंग डालो वीबीटी। स्कूल के लिए ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, सब्जेक्टिव एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ओवरलैपिंग आपको दिखाना पड़ेगा, तो वो ड्रॉ करके दिखाना पड़ेगा। वीबीटी का मतलब होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। वीबीटी, अब कोई डिस्टरबेंस नहीं होना चाहिए, अब ध्यान से। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। क्या हुआ? क्या नाम है इसका? स्पेलिंग स्पेलिंग गलत हो गया क्या बेटा? अच्छा, इसको क्योंकि ये स्पेलिंग ज्यादा देखती है, कॉन्सेप्ट को कम देखती है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये पार्ट 3 है। देखो मैंने आपको सेपरेट किया है, तो आपके टिप्स पे होना चाहिए। पार्ट 2 वेस्पर है, पार्ट 1 लुइस डॉट स्ट्रक्चर है, ये पार्ट 3 पे आ गया, ये वीबीटी आ गया। वीबीटी का क्या कॉन्सेप्ट होता है, सबसे पहले वो लिख लेते हैं। इट टेल्स अबाउट, लिखो, इट टेल्स अबाउट ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल, एटॉमिक ऑर्बिटल। जो वीवीटी का कॉन्सेप्ट है, ये एटॉमिक ऑर्बिटल्स के ओवरलैपिंग के बारे में बताता है, ये पहला पॉइंट है। सेकंड, सेकंड, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग should be, should be contain, should be contain unpaired electron, unpaired electron। जो ओवरलैपिंग होता है वो हमेशा अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के साथ ही करेगा। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो बॉक्स भरते हो तो एक तो पेयर्ड वाला मिलता है और दूसरा क्या मिलता है? अनपेयर्ड। तो अनपेयर्ड जितने रहेंगे उतने ओवरलैपिंग करेगा। थर्ड, ओवरलैपिंग, ओवरलैपिंग कैन बी, कैन बी क्लासिफाइड, classified in two parts, in two parts according to atomic orbitals, atomic accord parts according to atomic orbitals, two parts, या ब्रैकेट में लिख लो एटॉमिक टू, अकॉर्डिंग टू एटॉमिक ऑर्बिटल्स। मतलब हम दो तरीके से करने वाले, एक तो एटॉमिक ऑर्बिटल की हेल्प से हम लोग ओवरलैपिंग को डिवाइड करने वाले हैं, और एक हम करने वाले हैं, बातें नहीं होना चाहिए बिल्कुल, डायरेक्शन की हेल्प से। तो ओवरलैपिंग कैन बी क्लासिफाइड इन टू पार्ट्स, किसके रिस्पेक्ट में? एटॉमिक ऑर्बिटल्स। तो दो तरीके की ओवरलैपिंग होगी। जो पहला होता है, दिस इज द एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल ओवरलैपिंग। एक्सियल का मतलब क्या होता है बेटा? कि जो फ्रंट से कोलिजन करे, एक्सियल ओवरलैपिंग, जिसको बोलते हैं हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं, या फिर सिग्मा कोलिजन भी बोलते हैं, इसके कई सारे नाम होते हैं, लिख लो एक बार। वो एक्सियल ओवरलैपिंग या फिर हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन कोलिजन, या तो इसको क्या बोलते हैं? सिग्मा, सिग्मा। इसके तीन तीन नाम हो गए बेटा, सिग्मा कोलिजन।
सिग्मा पाई दो तरीके के होते हैं। तो जो फ्रंट से कोलाइड करता है, तो कोलिजन की देयर आर टू पॉसिबिलिटी। एक तो होता है फ्रंट से कोलाइड करेगा तो डेट विल बी द एक्सियल, जो साइड से कोलिजन करेगा डेट विल बी द पैरेलल। तो सेकंड जो होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, इसका नाम होता है, इसको हेड ऑन कोलिजन भी बोलते हैं और सिग्मा कोलिजन भी बोलते हैं। तीन तीन नाम मिल गए पहला। दूसरा जो होता है दिस इज द पैरेलल ओवरलैपिंग। पैरेलल ओवरलैपिंग, पैरेलल ओवरलैपिंग को हम लोग बोलते हैं साइड कोलिजन, मतलब ये साइड से कोलिजन करता है, साइड कोलिजन। या तो इसको बोलते हैं पाई, सिग्मा इसको बोलते हैं और इसको बोलते हैं पाई कोलिजन। तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, किसके रिस्पेक्ट में, एटॉमिक ऑर्बिटल्स के। तो पहला होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, दूसरा होता है पैरेलल ओवरलैपिंग। अभी सारी चीजें मैं आपको एग्जांपल से समझाऊंगा, अभी तो थ्योरी वाला पार्ट्स कर रहे हैं। देखो वेस्पर को हमने कितना स्मार्टली हैंडल कर लिया। मेन है कि तुम्हारा पीवाईक्यू सॉल्व होना चाहिए। तो पीवाईक्यू सारा सॉल्व हो गया कि नहीं वेस्पर थ्योरी वाला, बताइए बेटा, हो गया ना। अब उसके बाद देखो ओवरलैपिंग, अब हम लोग किसके हिसाब से, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन हम लोग डिफाइन करने वाले हैं। डायरेक्शन के हिसाब से होता है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो ओवरलैपिंग। तो लिख लो 4 पॉइंट। क्या हुआ, 4th पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। 4th पॉइंट, ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से ओवरलैपिंग को 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। जो पहला होता है उसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग, पॉजिटिव ओवरलैपिंग। जो सेकेंड होता है इसको बोलते हैं नेगेटिव ओवरलैपिंग। और जो थर्ड होता है जीरो ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवर, ये दोनों कॉन्सेप्ट अगर आप समझ जाओगे फिर उसके बाद कोई सा भी ओवरलैपिंग दिखा सकते हो। चलो बेटा, तो अब हमने देखो ओवरलैपिंग के बारे में बहुत सारा पॉइंट लिख लिया। अब मैं सारे पॉइंट को आपको एक एक करके एक्सप्लेन करने वाला हूँ। क्लियर है? तो सबसे पहले मैं आपको यही वाला ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन में आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव, जीरो, ये कैसे दिखाना है आपको स्ट्रक्चर की हेल्प से। दूसरा मैं आपको दिखाऊंगा कि एक्सियल और ओवरलैप। एक और कॉन्सेप्ट यूज होता है, वो होता है सिग्मा और पाई, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई।
चलो तो वो भी पहले लिख लो। नेक्स्ट हेडिंग डालो इसी में, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। ये वैसे ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा यूज होता है, तो उसको पहले बता के फिर इस शब्द। तो हेडिंग डालिए इसमें पहला, कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा। नाम सुने हो बेटा? सिग्मा को हम लोग ऐसे डिफाइन करते हैं, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड, तो पाई को हम लोग इससे डिनोट करते हैं और सिग्मा को ऐसे। सिग्मा को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, पाई को ऐसे डिनोट करते हैं। बेसिकली होता क्या है, क्या कैसे वो सारी चीजें मैं, ये सारी चीजें होता है विथ रिस्पेक्ट टू बॉन्ड। ये ऑर्गेनिक का कॉन्सेप्ट है लेकिन इसमें इनऑर्गेनिक में भी यूज हो रहा है, इसी के हिसाब से हम ओवरलैपिंग दिखाने वाले हैं। तो आपका हेडिंग है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किसी भी स्ट्रक्चर के लिए, सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो बेटा देखो, तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ बॉन्ड। आपको कोई भी स्ट्रक्चर बनाओगे तो आपको कितने तरीके के बॉन्ड मिलेंगे? थ्री टाइप्स। एक तो सिंगल बॉन्ड मिलेगा, दूसरा जो है ये एक सिंगल बॉन्ड मिलेगा, दूसरा क्या है डबल बॉन्ड मिलेगा, और तीसरा क्या है ट्रिपल बॉन्ड। ये तीन बॉन्ड मिलेंगे। तो तीनों बॉन्ड में कैसे सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है वो मैं आपको बताने वाला हूं। तो सिग्मा, अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो सिग्मा की वैल्यू जो है दिस इज द वन, और पाई इक्वल टू कितना हो जाएगा? जीरो। अगर कोई भी स्ट्रक्चर अगर सिंगल बॉन्ड बना रहा है तो उसमें सिग्मा इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा? वन, और पाई कितने हो जाएंगे? जीरो। ये सिंगल बॉन्ड के लिए। डबल बॉन्ड में क्या होता है, सिग्मा इज इक्वल टू वन और पाई इज इक्वल टू वन। ये ट्रिक मैं बता रहा हूं, इसी से सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे कि कैसे हम लोग कोई भी स्ट्रक्चर कैसे सिग्मा और पाई डिफाइन करते हैं। अब उसके बाद ट्रिपल बॉन्ड है। तो ट्रिपल बॉन्ड का मतलब होता है सिग्मा इज इक्वल टू वन और पाई इज इक्वल टू टू। ये ट्रिक होता है कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड का। अगर सिंगल बॉन्ड रहेगा तो यहां पे कितने हो जाएंगे? सिग्मा इज इक्वल टू वन, पाई इक्वल टू जीरो। अगर डबल बॉन्ड है तो सिग्मा वन पाई वन। अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो सिग्मा वन पाई इक्वल टू टू। ये कैसे डिफाइन करते हैं? फॉर एग्जाम्पल आपको दे दिया CH3, तो CH3 CH3 हो गया। तो अब बेटा इसमें पूछेगा कितने सिग्मा और कितने पाई हैं। तो सिग्मा इक्वल टू थ्री हो जाएगा, पाई इक्वल टू जीरो हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा? देखते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू वन, सिग्मा इक्वल टू टू, सिग्मा इक्वल टू थ्री। जितने भी सिंगल बॉन्ड रहेंगे उसमें सिग्मा इक्वल टू वन हो जाएगा, पाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे बेटा? जीरो। तो सिग्मा इक्वल टू थ्री। तो सिग्मा इक्वल टू थ्री कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब है कि थ्री टाइम्स जो है वो क्या हो रहा है? एक्सियल ओवरलैपिंग हो रहा है। जितने सिग्मा रहेंगे उतने एक्सियल ओवरलैपिंग हो, मतलब CH3 में थ्री टाइम्स जो हो रहा है वो क्या हो रहा है? फ्रंट से कोलिजन हो रहा है, फ्रंट से ओवरलैपिंग हो रहा है। तो जितने सिग्मा होंगे उतने फ्रंट से कोलिजन होंगे, जितना पाई होगा उतना साइड से कोलिजन होगा। सिग्मा इक्वल टू क्या होता है आपको लिखवाया गया? एक्सियल ओवरलैपिंग। और पाई इक्वल टू क्या लिखवाया गया है? पैरेलल ओवरलैप। तो दो तरीके का कोलिजन होता है, एक सिग्मा और एक पाई। तो एक फ्रंट से कोलिजन होगा और एक साइड से। तो अब यहाँ पे सिग्मा मतलब थ्री टाइम्स क्या हो रहा है? फ्रंट से कोलिजन हो रहा है या ओवरलैपिंग हो रहा है, और साइड से एक भी ओवरलैपिंग नहीं हो रही है। क्लियर बच्चा? चलो अब उसी तरह एक दो एग्जांपल और करिए, इसको लिख लीजिए बढ़िया से। तो इसको लिखिए। एक दो क्वेश्चन है मेरे पास और इसको करा देते हैं। C2H4 है, फिर उसके बाद सिग्मा और पाई कैसे कैलकुलेट करना सीख गए ना बेटा आप लोग? सिंगल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में जितना सिंगल बॉन्ड रहेगा उतने सिग्मा हो जाएंगे, जितना पाई रहेगा उतने डबल। एक एक चीज लिखते रहो एकदम बढ़िया से। हो गया बेटा?
आप देखो अभी मेरा जो पहला पार्ट चल रहा है, दिस इज द, मैं आपको बस सिग्मा और पाई कैसे कैलकुलेट करते हैं वो सिखा रहा हूं। ये पहला पार्ट यही है, ये आपको पहले समझ में आना चाहिए। हो गया। इसके लिए ट्रिक यही है, इस ट्रिक की हेल्प से तुम कोई सा भी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड किसी भी रिस्पेक्ट के रिस्पेक्ट में कर सकते हो। अब देखो मेरे पास एक दो क्वेश्चन है, सिग्मा और पाई कैलकुलेट करना है, चलो उसको फटाफट करके दिखाओ, कितने सिग्मा कितने पाई। हो गया बेटा, लिख लिया। तो जिसको भी बुक मिला है 4 दिन में 4 चैप्टर खत्म कर देना है। अब देखता हूँ, इसके बाद ऐश्वर्य को मिलेगा। नहीं, उसको भी करना है, बहुत अच्छा है। हाँ? इसके बाद हर्षिता को दे देंगे। हर्षिता के पास एक्चुअली क्या है ना, टाइम बहुत ज्यादा बच जाता है। कितना? हाँ? बोलते हैं कि सर इतना इजी एग्जाम मैंने सेलेक्ट कर लिया, आप ही बताइए। ये एक्चुअली डिजाइन। नहीं, क्वेश्चन पेपर सॉल्व करती है ना। चलो एक दो क्वेश्चन सॉल्व करो। इसमें सिग्मा और पाई बताना है। इसमें सिग्मा और पाई बताना है। तो देखो बेटा, एस को ऐसे लिख लो ना। तो ये सिग्मा 1 हो गया, ये सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4 और सिग्मा 5। तो सिग्मा इज इक्वल टू 5, ये पाई 1, तो पाई इक्वल टू 1। 10। अब उसी तरह इसमें देखते हैं, तो ये सिग्मा 1, सिग्मा 2, सिग्मा 3, सिग्मा 4, सिग्मा 5, सिग्मा 6। हाँ बेटा, इसमें बोल रहे हैं ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, लेकिन हम लोग क्या करते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से, वो उसमें ऑर्गेनिक इसके जनरल फॉर्मूला होता है, तो तुम लोग सिग्मा और पाई बॉन्ड के रिस्पेक्ट में करो, वैसे तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, हमको भी पता। C7, ये कितना हो जाएगा, सिग्मा 8, सिग्मा 9। तो सिग्मा इक्वल टू कितना आ गया, 9। पाई की वैल्यू कितनी हो गई बेटा, 1, 2। तो अब बेटा सिग्मा का मतलब क्या है, कि इतने टाइम एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल का मतलब क्या होता है, फ्रंट से कोलिजन होगा। अब इतने टाइम क्या होगा, साइड से कोलिजन होगा। क्या कुछ पूछना है? पाई कितना आ रहा है, 1, 2, 3। 3 आ रहा है ना पाई। 1, 2, 2 ही आ रहा है ना, ये तो सिंगल ही है। सिग्मा एक बार फिर से देख लेते हैं बेटा, जितने बार है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। और पाई कितने हो गए, 1, 2। डन। सिग्मा, चलो देखो, बॉन्ड के रिस्पेक्ट में देखते हैं, तो जितने सिंगल बॉन्ड रहेंगे उतने सिग्मा हो जाते हैं, और पाई इक्वल टू 0 हो जाता है सिंगल बॉन्ड में।
डबल बॉन्ड में क्या होता है, डबल बॉन्ड जितने मिलेंगे उतने सिग्मा इक्वल टू 1 काउंट करना है, पाई इक्वल टू 1। और जितने ट्रिपल बॉन्ड मिलेंगे उसमें क्या देखना है बेटा, सिग्मा 1 और पाई इक्वल टू 2। सिग्मा का मतलब होता है एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल का मतलब क्या होता है, फ्रंट से कोलिजन करेगा। अब पाई का मतलब क्या होता है बेटा, साइड से। समझ में आ गया, जिसको लैटरल ओवरलैपिंग भी बोलते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो अभी आपको देखो कोई भी स्ट्रक्चर देगा तो आप कोई सी भी स्ट्रक्चर में ओवरलैपिंग बता दोगे कि कितने सिग्मा हो रहे हैं कितने पाई हो रहे हैं, बता सकते हो ना। तो ये देखो इसमें सबसे बड़ी बात है कि इसका आंसर पहले से ही पता होता है कि कितनी ओवरलैपिंग तुमको दिखाना है। क्लियर है। कैसे पता चलेगा, विद द हेल्प ऑफ कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई। अब वो ओवरलैपिंग कैसे आपको डायग्राम से दिखाना है वो आपको सोचना पड़ेगा, बाकी आंसर पहले से ही पता है कि नहीं है बेटा, बोलो। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास क्या है, N2 है, ऐसे करके हमने स्ट्रक्चर बना दिया। अब आपको इसमें ओवरलैपिंग पहले से उसमें ओवरलैपिंग दिखाना है, तो सिग्मा इक्वल टू कितने हो जाएंगे और पाई इक्वल टू कितने हो जाएंगे। मतलब आपको इसमें 3 टाइप्स का ओवरलैपिंग दिखाना है। एक कौन सा दिखाना है, ये एक्सियल ओवरलैपिंग मतलब फ्रंट वाला, और ये वाला कितने दिखाने हैं, पैरेलल वाला 2। आंसर पहले से पता है, अब कैसे दिखाओगे डायग्राम से वो मैं आपको सिखाने वाला हूं। क्लियर है बच्चे, समझ में आया कि नहीं। इसमें आंसर पहले से पता होता है कि नहीं है, कि एक बार आपको क्या करना है बेटा, फ्रंट से कोलिजन करना है, दो बार साइड से। तो वो कैसे क्या होता है उसके लिए पहले कुछ बेसिक चीजें। तो अभी हमने पहला पार्ट कवर किया, दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई। अब ओवरलैपिंग दिखाने के लिए बेटा आपको कुछ कॉन्सेप्ट को फॉलो करना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे आपको लिखवाया गया है पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, तो इसके लिए कुछ कंडीशन होती है कि कैसे पॉजिटिव ओवरलैप करेगा कैसे नेगेटिव करेगा, तो वो भी आपको लिखवा देता है, ठीक है। तो हेडिंग डालिए। देखो वैसे तो है भी अपने पास ये स्ट्रक्चर है कि ओवरलैपिंग ये है, जैसे पहले इसको समझा देता हूं फिर उसके बाद आपको इस पे दिखाऊंगा, नहीं तो फिर आपका पूरा दिमाग यहीं। पहले इसको लिखो, हेडिंग डालो तुम, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। सेकंड हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, टाइप ऑफ ओवरलैपिंग ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन, ऑन द बेसिस ऑफ डायरेक्शन। डायरेक्शन के हिसाब से ओवरलैपिंग हम कैसे दिखा सकते हैं, तो देयर आर 3 टाइप्स। हेडिंग वैसे तो लिखे हो लेकिन मैं आपको बताया नहीं था तो यहाँ पे बताऊंगा। जो पहला होता है, कौन सा ओवरलैपिंग होता है बेटा, पॉजिटिव ओवरलैप। इसके लिए कुछ कंडीशन होता है कि पॉजिटिव कैसे दिखाओगे नेगेटिव कैसे दिखाओगे। और दिस इज द जीरो, जीरो ओवरलैप। अब ध्यान से देखो बेटा, पॉजिटिव का मतलब क्या होता है, पॉजिटिव का ओवरलैपिंग का मतलब होता है कि सेम साइन से ओवरलैप करना चाहिए। मतलब कोई भी लोब होता है तो वो 2 तरीके का होता है, जैसे ये क्या है, बोलो डंबल शेप है, तो ये वाला 2 लोब है, एक फर्स्ट लोब इज द दिस, सेकेंड इज द दिस। अब इसमें 2 साइन कन्वेंशन होता है, एक तो प्लस होता है और दूसरा वाला क्या होता है, माइनस। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है कि सेम साइन, मतलब पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है कि दोनों का, जैसे इसको हम अगर px मान लेते हैं, अब उसी तरह अपने को एक कौन सा मान लेना है, इसको भी मान लेना है, तो दिस इज द px। क्लियर है। तो px एक और मान लो, तो ये भी प्लस है और ये क्या है, माइनस है। तो अब इन दोनों को ओवरलैप कराना है, तो इन दोनों को ओवरलैप कराने के लिए बेटा इन दोनों को मिक्स करना पड़ेगा। तो अब इनका क्या करना पड़ेगा, ये देखो ऐसे ओवरलैप, तो यहां पे पॉजिटिव रखना पड़ेगा यहां पे पॉजिटिव रखना, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। तो ये मैं डायग्राम में दिखा रहा हूं, अभी लिखना नहीं है। तो देखो ये है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव का मतलब क्या होता है बेटा, देखो ये साइन कन्वेंशन सेम होना चाहिए ओवरलैपिंग वाला। तो ये देखो प्लस प्लस, ये किसके लिए हो गया, px px। अब उसी तरह ये भी देखो, ये वाला भी क्या हो जाएगा, बोलो, ये s ऑर्बिटल है स्फेरिकल, और ये क्या हो गया, p ऑर्बिटल मतलब डंबल। तो s ऑर्बिटल में मतलब ये न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज होता है और यहाँ पे भी पॉजिटिव है, तो दोनों का साइन सेम हो गया, तो दिस इज कॉल्ड पॉजिटिव ओवरलैपिंग। अब इस थर्ड वाले में देखते हैं,
अब ये हमने क्या किया, साइड ओवरलैपिंग करा दिया। तो साइड ओवरलैपिंग में देखो साइन कन्वेंशन इज द सेम, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पी वाई बोल सकते हैं, बोलो। तो ये भी पी वाई है, ये भी पी वाई, तो हमने इसको साइड से कोलाइड कर दिया, तो ये देखो प्लस प्लस और ये माइनस माइनस। तो पॉजिटिव ओवरलैपिंग में क्या होता है, साइन कन्वेंशन इज द सेम फॉर ओवरलैपिंग। बोलो बेटा समझ में आया कि नहीं आया? चलो तो ये बना लो पॉजिटिव ओवरलैपिंग। पॉजिटिव में हमेशा जो होता है सेम साइन से ओवरलैप करेगा। साइन कन्वेंशन शुड बी सेम। तो यहां पे 3 ओवरलैपिंग दिखाया है। ये देखो एक्स एक्सिस में दोनों है, पी एक्स इन्होंने पी जेड लिख दिया है। अब उसके बाद ये देखो ये एस हो गया और ये एक्स हो गया। ये दोनों का साइन, जो ओवरलैपिंग का साइन होना चाहिए सेम होना चाहिए। ये भी प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया। अब इन दोनों में देखो इसका ओवरलैपिंग का साइन सेम है, तो दिस इज द प्लस प्लस। इसको बोलते हैं पॉजिटिव ओवरलैपिंग। डायग्राम एकदम अच्छे से बनाना। पॉजिटिव ओवरलैपिंग, नेगेटिव ओवरलैपिंग, जीरो ओवरलैपिंग। नेगेटिव में क्या होता है बेटा, अपोजिट डायरेक्शन होता है, अपोजिट साइन हो जाता है, प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस। पॉजिटिव में सेम साइन, यहां पे अपोजिट साइन। तो हमेशा देखो माइंड में रखना है, ये एस ऑर्बिटल है, एस ऑर्बिटल का मतलब स्फेरिकल, स्फेयर ऐसे बनता है। ये डंबल हो गया, मतलब पी ऑर्बिटल हो गया। ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है, ये भी पी ऑर्बिटल है। तो शेप के हिसाब से हम सब। हाँ, ये भी नेगेटिव भी बना लो, जीरो वाला अभी मैं समझाऊंगा तब लिख बनाना। पॉजिटिव नेगेटिव बना लीजिए। नेगेटिव में समझ में आ गया ना, क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन होता है। प्लस वाला माइनस के साथ ओवरलैप करेगा, माइनस वाला प्लस के साथ ओवरलैप करेगा। ये दिखाना पड़ेगा आपको डायग्राम में, इसके लिए कंडीशन होता है। तो जब भी डायग्राम ओवरलैपिंग करके दिखाओगे तो साइन कन्वेंशन भी दिखाना है आपको।
पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये तीनों ओवरलैपिंग आपको बनाना है। हो गया बेटा? पॉजिटिव नेगेटिव जीरो, ये तीनों ओवरलैपिंग आपको बनानी है। जीरो बना लो। इसमें क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस में वो लाई करता है। मतलब ये जीरो है, वो देखो बेटा, हमेशा ये बीच में जो इंटर न्यूक्लियर एक्सिस होता है वहां पे लाई करे। जीरो ओवरलैपिंग काउंट नहीं होता है, मेन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। हाँ बेटा, और चाहिए? जीरो वाले में इंटर न्यूक्लियर एक्सिस का मतलब होता है ये बीच जो सेंट्रल पे लाई करता है। ये वाला देखो बिल्कुल ओवरलैप दूर दूर है, तो इसका मतलब ये सब जो बिल्कुल काउंट ही नहीं होते हैं, उसको बोलते हैं हम लोग जीरो ओवरलैपिंग। तो इसमें क्या किया इन्होंने, लोब पे ओवरलैप नहीं किया, सेंट्रल पे ओवरलैप किया, इसलिए इसको काउंट नहीं करेंगे। ये देखो बिल्कुल दूर दूर है, इसमें भी ओवरलैपिंग पॉसिबल, जिसमें ओवरलैपिंग पॉसिबल नहीं होता है उसको जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं। अब डायरेक्ट क्वेश्चन ही ले लेते हैं, अब इतने से अपने को आइडिया लग जाएगा। अब क्वेश्चन लेकर समझाऊंगा तुमको कैसे क्वेश्चन में ओवरलैपिंग दिखाना है। ये सब एक्सिस मत लिखना, कंफ्यूज हो जाओगे। ये पी एक्स है, पी जेड लिख रहे हैं, बस ये डायग्राम बना दो। हो गया बेटा? तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग। पॉजिटिव में क्या होता है, साइन कन्वेंशन सेम होता है, इसमें अपोजिट होता है। और इसमें क्या होता है कि ओवरलैप पॉसिबल ना हो। पॉसिबल कैसे नहीं होगा, जब तक दूर दूर ये रहेंगे। और उसके बाद क्या होता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, क्योंकि ओवरलैपिंग लोब के टर्म्स में होता है, या तो यहाँ पे होता है या तो यहाँ पे, लेकिन इन्होंने क्या किया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे, तो इसलिए ये जीरो ओवरलैपिंग इसका नाम हो गया। जिसमें मतलब ओवरलैपिंग पॉसिबल ना हो उसको जीरो ओवरलैपिंग बोलते हैं।
क्लियर बेटा? अब देखो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन के थ्रू आपको समझाऊंगा कि कैसे क्वेश्चंस में ओवरलैपिंग आपको दिखाना है। ये बेसिक आइडिया आपको लग गया। अब ये सारा करके आपको डायग्राम बना के दिखाने वाला हूं। तो बेटा ओवरलैपिंग के लिए एक सेकंड पॉइंट लिखवाया गया, वो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ओवर ओवरलैपिंग के लिए पहला कंडीशन क्या होना चाहिए कि जितनी बार ओवरलैपिंग कराना है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। 3 बार कराना तो 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जरूरी होना चाहिए। जितने सिग्मा होंगे उतने तुम्हारे एक्सियल ओवरलैपिंग, एक्सियल का मतलब है फ्रंट से उतने कोलिजन होंगे। जितना पाई होगा उतना साइड से कोलिजन होगा। वो सारी चीजें मैं क्वेश्चन के रिस्पेक्ट में आपको समझाऊंगा। एक क्वेश्चन मैं सॉल्व कर रहा हूं उसमें सब कुछ आपको बता दूंगा। चलो स्टार्ट करें बेटा। बना लिया आप लोगों ने? तो ये ओवरलैपिंग के लिए कुछ कंडीशन पता चल गया। बोलो साइन कन्वेंशन सेम रहेगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव हो जाएगा और ये जीरो, जिसमें जीरो कुछ भी पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है? ये दूर दूर है, ओवरलैप कर ही नहीं रहा है, तो इसलिए इसको जीरो में काउंट कर लिया। ये क्या किया, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे कर दिया। मतलब लोब के टर्म्स में हमेशा ओवरलैपिंग होना चाहिए, तो लोब में देयर आर टू प्लस माइनस। समझ में आ गया? तो एस ऑर्बिटल रहेगा तो हमेशा स्फेयर वाला ओवरलैप करेगा। क्लियर है बच्चा? अब दूसरा जो पी ऑर्बिटल रहेगा तो वो किस में हो जाएगा, डम्बल, मतलब डम्बल, और डी रहेगा तो डबल डम। वो सारी चीजें देखो क्वेश्चन के फॉर्म में मैं आपको समझाने जा रहा हूं। चलो बेटा, तो पहला क्वेश्चन मैं ले रहा हूं, सारे बच्चे इधर देखो। अब लिखना बंद कर दो, बस एक एक पॉइंट देखना है, जहां डाउट होगा उसको ऑन द स्पॉट पूछना है। क्लियर है बच्चा? चलो, तो पहला क्वेश्चन है मेरा H2 है। इसका स्ट्रक्चर इन्होंने बना रखा है ऐसे, तो ये जैसे बना के देंगे वैसे ही सोचना है। चलो अब सारे बच्चे देखना स्टार्ट करो। पहला क्वेश्चन है H2। ये H2 का स्ट्रक्चर इन्होंने कैसे बनाया वैसे देख लेते हैं। इसमें अगर H2 का भी बना सकते हो, O2 का भी बना सकते हो, तो हम लोग O2 वाला ले लेते हैं क्योंकि ये स्ट्रक्चर सही नहीं है। सही नहीं है ना बेटा? H हमेशा क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड। ये सारे बच्चे अब लिखना बंद कर दो। एकदम स्टेप वाइज जैसे जैसे मैं करूंगा वैसे आपको करना है। लिखना बंद कर दो सारे बच्चे, बोर्ड पे अब देखना स्टार्ट करो। डन? स्टार्ट करें बेटा? चलो, तो ये सबसे पहला, तो सबसे पहले अपने को आंसर पता कर लेना है, स्टेप नंबर 1। तो आंसर का मतलब कितनी ओवरलैपिंग पॉसिबल होगी, तो कैलकुलेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई से आपको पता चल जाएगा। तो स्टेप नंबर 1, सिग्मा इक्वल टू 1, पाई इक्वल टू 1। मतलब क्या है कि सिग्मा इक्वल टू 1 का मतलब है एक बार आपको कौन सी ओवरलैपिंग करानी है, एक्सियल ओवरलैप। एक्सियल का मतलब क्या होता है जल्दी से बता दो, फ्रंट से एक बार आपको फ्रंट कोलिजन कराना है। दूसरा है पाई, और एक बार क्या करना है, पैरेलल या लैटरल, पैरेलल ओवरलैपिंग। तो पैरेलल ओवरलैपिंग का मतलब है एक बार आपको क्या करना है, साइड से। अब ये आंसर पता है, अब इसी के थ्रू सारी चीजें होगी। क्लियर है? चलो अब अपने को स्टेप नंबर 2, O2 है, तो एक बार ये O1 हो गया, एक बार O2। तो सबसे पहले O1 का 8 होता है, इसका कॉन्फ़िगरेशन बताइए। 1s2, 2s2, 2p4। डन बेटा? कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? चलो डायग्राम बना लेते हैं। तो हमेशा देखो जितने अनपेयर्ड रहेंगे तो ओवरलैपिंग उसी के साथ रहेगा जो अनपेयर्ड। तो इसमें s ऑर्बिटल है, इसमें 2 हो जाएंगे। ये p ऑर्बिटल है, 1 2 3 4। बोलो बेटा, पहले का हमने O1 का सारा पॉसिबिलिटी लिख दिया, लिख दिया कि नहीं लिख दिया? अब हम बात करते हैं O2 का। तो O2 का मतलब 8, इसका कॉन्फ़िगरेशन वही सेम हो जाएगा, 1s2, 2s2, 2p4। तो ये s ऑर्बिटल है, 1 2। ये p ऑर्बिटल है, बोलो 1 2 3 4, एंड ये हो गया ना? हो गया ना? चल, स्टेप नंबर 2 कंप्लीट हो गया। स्टेप नंबर 1 वो हो गया, स्टेप नंबर 2। यहां तो कोई डाउट तो नहीं है ना बेटा? आप देखो मैं ओवरलैपिंग जा रहा हूं दिखाने, बहुत ध्यान से देखना। अपने को आंसर पता है कि एक बार 2 ओवरलैपिंग दिखाना है। एक बार आपको क्या करना है, फ्रंट से, और दूसरा साइड से। तो ओवरलैपिंग के लिए हमेशा कंडीशन पता है, क्या होना चाहिए, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। जितनी ओवरलैपिंग होनी चाहिए, तो इसमें देखो 2 ओवरलैपिंग इसमें है और 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इधर भी है। तो इसमें मतलब कुछ भी चेंज नहीं करना है, जितना जरूरत है उतना एकदम डायरेक्ट आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा है बेटा? तो 2 ओवरलैपिंग, तो अपने को क्या करना है बेटा, देखो तो सबसे पहले स्टेप में तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप करेगा, मतलब सिग्मा 1 दिखाना है, तो इस वाले कोलिजन को हम सिग्मा 1 दिखा देंगे। कोई दिक्कत है क्या?
और इस वाले कोलिजन को हम पाई 1 दिखा देंगे, क्योंकि एक सिग्मा दिखाना है और एक पाई दिखाना है। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो उसको क्लियर करिए। दो कोलिजन दिखाना है, दो अनपेयर्ड है, तो ये इसके साथ सिग्मा वाला कोलिजन दिखा देगा और ये इसके साथ दिखा देगा। डन। अब देखो मैं डायग्राम बनाने जा रहा हूं। डायग्राम बनाना इतना भी लिख दोगे स्कूल के एग्जाम में तो समझ जाएगा कि एक सिग्मा और एक पाई, मतलब दो कोलिजन हो रहा है। ठीक है, लेकिन आपको मैं डायग्राम बना के दिखा रहा हूं। तो अब आपको ये कंफर्म हो गया कि एक बार एक्सियल दिखाना है, मतलब ये वाला इसके साथ एक्सियल दिखाना है। तो चलो बेटा, तो हम आपको इसको पी एक्स मान लेते हैं, इसको पी वाई मान लेते हैं, इसको पी जेड, किसी को भी पी एक्स पी वाई पी जेड मान सकते हो। डन। अब उसी तरह इसको भी मानना पड़ेगा। ये क्या हो जाएगा, पी एक्स पी वाई पी जेड। तो पी एक्स वाले को अपने को कौन सा कोलिजन दिखाना है, एक्सियल। एक्सियल का मतलब क्या होता है, चलो ठीक है। तो पी एक्स और पी एक्स वाले को देखो, पी एक्स प्लस पी एक्स। अब मैं जा रहा हूं ओवरलैपिंग दिखाने, बहुत ध्यान से देखना। तो अब ये पी वाला है, मतलब ये डंबल शेप हो जाएगा। अब उसके बाद ये क्या हो जाएगा, माइनस ये प्लस। डन। तो ये हमने पहला वाला पी एक्स ले लिया। अब दूसरा प्लस ये वाला भी क्या हो जाएगा, पी एक्स। बोलो बेटा, यहां तक कोई डाउट है तो बोल दीजिए। हमने क्या किया, पी एक्स मतलब ये भी सारी बातें इसके रिस्पेक्ट में चल रही है। एक इसका पी एक्स है, मतलब इसका डंबल शेप और इसका डंबल शेप। अब उसमें भी साइन कन्वेंशन, दिस इज द माइनस दिस इज द प्लस। अब इसको ओवरलैप कराओ। और ओवरलैप कैसे कराना है, बोलो कैसे कराना है, फ्रंट से। तो हम इसको ओवरलैप जा रहे हैं कराने, तो इसको ओवरलैप कराओगे तो कैसे, ये इधर से ऐसे हो जाएगा और दूसरा वाला जो है ऐसे ऐसे। बोलो बेटा, अब इसको हमने क्या नाम दे दिया, इसको प्लस नाम दे दिया, इसको प्लस नाम दे दिया। अब बताओ, ये पी एक्स हो जाएगा और ये वाला भी पी एक्स। बोलो, जो अपना टारगेट था हो गया। ये कौन सा कोलिजन हो रहा है, फ्रंट या साइड, फ्रंट हो रहा है। और पी एक्स प्लस पी एक्स इसको बोलोगे ना, बोलो, तो ये एक ओवरलैपिंग हो गई। कौन सा, डायरेक्शन, मतलब तो डायरेक्शन के लिए बेटा हमेशा जो ओवरलैपिंग दो तरीके से दिखा सकते हो। एक तो साइन कन्वेंशन शुड बी सेम। तो मतलब हमने क्या किया, यहाँ पे माइनस प्लस है, यहाँ पे माइनस प्लस है, तो कोई जरूरी नहीं है। तो हमने क्या किया, बस इसको नाम दे दिया कि ये प्लस प्लस है, तो ऑब्वियसली ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस। तो नाम अपने हिसाब से रख सकते हो। तो जो ओवरलैप कर रहा है उसका डायरेक्शन क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। उसका साइन कन्वेंशन क्या होना चाहिए, सेम। तभी तो पॉजिटिव ओवरलैप दिखा पाओगे। तो ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। और क्या डाउट है इसमें, जो भी डाउट है पूछिए, क्योंकि एक क्वेश्चन सीख लोगे सारा हो जाएगा। तो ये हमने एक ओवरलैपिंग दिखाया है, एक ही ओवरलैपिंग दिखाया कि नहीं दिखाया। अब एक और ओवरलैपिंग दिखाना है, पाई ओवरलैपिंग। पाई ओवरलैपिंग का मतलब साइड से कोलिजन करना है। और किसको हमने इसको मान लिया, पी वाई, मतलब डंबल शेप को वाई डायरेक्शन में, इसको भी डंबल शेप को वाई डायरेक्शन में। चलो देखते हैं। अब दूसरा देखो, तो ये क्या हो गया, पी वाई हो गया कि नहीं हो गया, प्लस ये वाला क्या हो जाएगा, बोलो, पी वाई। अब इसमें ओवरलैप करा रहे हैं, तो ओवरलैप कराओगे बेटा, तो ये देखो हमेशा साइड से कोलिजन कराना है। पिछला वाला तो हमने फ्रंट से कोलिजन करा दिया, तो ये क्या हो जाएगा, ये इसको ऐसे करके ऐसे कर दे, इसको टच करवा देता हूँ, ये दोनों टच करवा दो वाई डायरेक्शन। ये ऐसे हो गया और दूसरा ये ऐसे। बोलो बेटा, नहीं आया समझ में, नहीं आया समझ में, जो डाउट है उसको पूछिए। दो, ये कौन सा कोलिजन है, साइड को क्या बोलते हैं, पैरेलल। तो देखो ये हो जाएगा पी वाई प्लस पी वाई, और ये वाला भी क्या हो गया, बोलो, पी वाई ओवरलैपिंग हो गया। हो गया कि नहीं हो गया, ओवरलैपिंग तो हो ही गया। और किससे ओवरलैपिंग हुआ, साइड से, तो दोनों दिखा दिया। समझ में आया कि नहीं आया बेटा। तो दो ओवरलैपिंग दिखाना था, एक लोअर ओवरलैपिंग साइड से दिखाना था तो वो दिखा दिया, ये फ्रंट से दिखाना है, ये दिखा दिया। डन। चलो इसको बढ़िया से लिख लो। हाँ देखो, तो दो कुछ भी करा सकते हो, पॉजिटिव भी करा सकते हो, नेगेटिव, क्योंकि ओवरलैपिंग दोनों तरीके की पॉसिबल है। बस आपको ओवरलैपिंग बस क्या ध्यान देना है कि फ्रंट और साइड दिखाना है। रूल कोई सा भी फॉलो कर सकते हो, या पॉजिटिव वाला, क्योंकि दोनों ओवरलैपिंग पॉसिबल होती है, जीरो को नहीं दिखा सकते हो। बस आपको क्या दिखाना है इसकी हेल्प से, कि एक सिग्मा कोलिजन दिखाना है और एक पाई कोलिजन। तो हमने ये वाला सिग्मा दिखा दिया और उसके बाद वो पाई। अब उसके बाद इसमें क्या ध्यान देना है, जितना कोलिजन दिखाना है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो दो कोलिजन है मतलब दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन।
समझ में आया कि नहीं है? इसको लिखो, अभी बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, अपने आप सीखते चलेंगे। ये तो पहला क्वेश्चन है। बोलो, कुछ पूछना है अंशित? कृष्ण गोपाल को लग रहा है नहीं हुआ समझ में। नहीं आया बेटा? पहले क्वेश्चन में अगर आ गया तो बहुत अच्छी बात, दूसरे में और अच्छे से हो जाएगा। आगे चल के देखो, ये डायग्राम नहीं बनाना है, डायग्राम बनाओगे तो बस आप ऐसे ही करके बस ओवरलैपिंग दिखा देना। तो हमेशा स्टेप को यही सेम फॉलो करना है। इससे आपको ओवरलैपिंग के बारे में आइडिया लग जाएगा कि देयर आर टू ओवरलैपिंग। एक सिग्मा है, मतलब एक आपको फ्रंट से कोलिजन कराना है और एक साइड से, फिर उसी हिसाब से अपना आंसर लाओ। आंसर इसमें सबसे बड़ी बात है कि आंसर पहले से पता हो जाता है, तो उसी हिसाब से उसको बस प्रूव कर दो जितना आंसर आ रहा है। कोई भी डाउट हो उसको ऑन द स्पॉट उसको क्लियर करिए। हेड डाउन करने वाले कृपया सावधान रहे। कोई भी डाउट है बेटा उसको क्लियर करिए। पूछिए, कुछ पूछना उधर? चलो एक दो क्वेश्चन साथ में करेंगे, अपने आप सीख जाएंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 2। दूसरा जो क्वेश्चन है, N2 है। करें बेटा? ये लिख लिया? N2। चले नेक्स्ट पेज पे। ठीक है, क्वेश्चन में सारा टाइम निकालेगा तो। N2 है, जिसका हो गया वो करे। N ट्रिपल बॉन्ड है ये। सारे बच्चे इसको, तो पहला स्टेप नंबर 1 आप खुद से करिए। तो स्टेप नंबर 1, कितने सिग्मा है कितने पाई है, इसका आंसर पहले से पता कर लो। तो सिग्मा इक्वल टू 1, पाई इक्वल टू 2, मतलब 3 ओवरलैपिंग दिखाना है। तीनों ओवरलैपिंग में तीनों कंडीशन भी पता है क्या क्या। दो आपको क्या करना पड़ेगा साइड से, और एक क्या दिखाना पड़ेगा फ्रंट से। चलो अब उसके बाद ओवरलैपिंग दिखाने के लिए स्टेप नंबर 2, ये O1 हो गया बेटा, ये O2 हो गया। ये बताइए N1 के लिए सबसे पहले करते हैं, तो ये 7 होता है, बोलो। 1s2, 2s2, 2p3। इसमें भी कुछ चेंज नहीं करना है बेटा, अभी तुम्हारा किस्मत एकदम अच्छा चल रहा है कि जितना अनपेड, जितना ओवरलैपिंग दिखाना है उतना अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आता चल रहा है, लेकिन आगे चल के क्या होता है, वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन उतना नहीं आएंगे, तो वो एनर्जी एक्सचेंज करके उतना लाना पड़ता है। N2, ये 7, तो ये हो जाएगा 1s2, 2s2, तो p3, p ऑर्बिटल है 1 2 3। अब उसके बाद ये भी p ऑर्बिटल है 1 2 3। अब ओवरलैपिंग यहीं पे पहले दिखा देते हैं, तो ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर लेगा, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है आपस में ओवरलैप कर लेंगे। अब इसको नाम करना है,
तो 3 ओवरलैपिंग है, 3 में 2 पाई करना है, तो इसको पाई 1 बोल दो, इसको पाई 2 बोल दो, और एक इसको लास्ट वाले को सिग्मा 1 बोल दो। बोलो यहां तक कोई डाउट है तो उसको पूछिए, कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर करिए। डन। अब ओवरलैपिंग आपको डायग्राम बना के दिखा देते हैं, तो बनाओ। ये देखो, तो ये हो जाएगा एक तो कौन सा, फ्रंट वाला ओवरलैपिंग, इसको हमने क्या नाम दे दिया बोलो, सिग्मा 1। बोलो बेटा, सिग्मा 1 नाम दे सकते हैं ना, फ्रंट से कोलिजन कर। अब 2 पाई दिखाना, तब एक पाई का मतलब बस साइड से कोलिजन, तो एक तो पी वाई दिखा देते, दूसरा पी जेड दिखा सकते हैं। चलो देख दूसरा वाला, तो देखो बेटा दूसरा वाला, ये वाला, ये बताओ फ्रंट से है या साइड से है, तो इसको हम क्या नाम दे, पी वाई कोलिजन बोल दे, बोलो, या एक्सियल पाई 1 बोल देते हैं इसको, तो ये हो जाएगा पाई 1। एक और दिखाना पड़ेगा साइड वाला, तो क्या करेंगे, जेड, ये देखो जेड, और ये भी जेड, इसको पी, ये वाला एक्सियल में होगा या सी उसमें होगा, पाई में, पैरेलल है या फिर एक्सियल है, ये वाला एक्सियल, तो एक एक्सियल दिखाना है सिग्मा 1, अब 2 पाई दिखाना है, पाई 1 पाई 2। नहीं आया समझ में हमको लग रहा है, बोलो बेटा, नहीं आया हर्षिता, हो गया। चलो नेक्स्ट, अभी तक तुम्हारा जितना जरूरत है उतना ही आ रहा है, इसलिए तुम्हारा किस्मत अच्छा है। F2, तीसरा, F2 में F सिंगल बॉन्ड, F माइनस F, सबसे आसान क्वेश्चन है, F2 है, तो F2 का मतलब एक F ये हो गया, दूसरा F। डन। अब बताओ इसमें इसका आंसर पहले से पता है, सिग्मा 1, सिग्मा इक्वल टू 1, पाई इक्वल टू, मतलब इसमें एक ओवरलैपिंग दिखाना है बेटा, कौन सी ओवरलैपिंग दिखाना है, साइड वाला या एक्सियल, एक्सियल, मतलब आंसर पहले से पता है। चलो अब मैं इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखता हूं, क्योंकि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन भी दिखाना पड़ता है, तो F1 क्या हो जाएगा, 1s2 9 होता है ना, 1s2 2s2 टू पे 5, तो यहाँ पे p ऑर्बिटल है 1 2 3 4 5। अब उसी तरह F2 का बेटा कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगा बेटा, बोलो, 1s2 2s2 2p 5। अब इसका भी 1 2 3 4 5, एक ओवरलैपिंग दिखाना, एक अनपेयर्ड, इसमें भी कुछ भी चेंज नहीं करना है, अभी भी किस्मत आपका सही चल रहा है, जितना ओवरलैपिंग है उतने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, तो अब इसके बाद यहां पे दिखा दो। अब ये कौन सी ओवरलैपिंग करेगा, सिग्मा 1। अब इसको बताओ साइड से ओवरलैपिंग दिखाना पड़ेगा या फ्रंट से, फ्रंट से, और एक ओवरलैपिंग दिखाना है, तो इसको पीएक्स पीएक्स दिखा दो, ये वाला, और दूसरा क्या करोगे बेटा, इसको ऐसे करके, नहीं आया समझ में, आ गया कि नहीं बेटा, डन। चलो एक और क्वेश्चन लिखो, अभी तो बहुत सारे इस पे क्वेश्चन कराने वाले। NH3 है, इसको घर से करके लाना, NH3, एक दो क्वेश्चन घर के लिए आपको दे रहा हूं, एक तो NH3 है, दूसरा जो है SO2 है, ये दोनों क्वेश्चन घर से करके लाना है, इसका स्ट्रक्चर तो पता ही, हो गया, हो जाएगा कि नहीं हो पाएगा बेटा, चलो इसको ट्राई करना है, ये स्टार्ट करेंगे। होमवर्क में आपको पता चल गया, होमवर्क कौन सा बेटा, डीपीपी नंबर 5, सारे कौन से वेस्पर वाले क्वेश्चन है, तो इसको सारे बच्चे कर लेना। अभी कुछ बच्चे बोल रहे थे मॉड्यूल नहीं कराते, मॉड्यूल कर रहे हैं कि नहीं हम लोग डेली डेली,
था, इरेगुलर वाला सर।